नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर श्रम विभाग कार्यालय पर आज उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग के बाबू को 1800 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। मंदसौर जिले में पिछले कुछ समय से लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई हो रही है। कुछ समय विराम के बाद आज फिर उज्जैन लोकायुक्त टीम ने रिटायर विद्युत कर्मचारी के ब्याज की पैसे निकालने की बात को लेकर बाबू द्वारा मांगी गई 2500 की रिश्वत, जिसके चलते 1800 रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम उज्जैन ने श्रम विभाग के बाबू को रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त टीम के प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि आवेदक भगवती लाल चौहान, पिता नागूलाल निवासी इंदिरा नगर मंदसौर द्वारा दिनांक 19 फरवरी को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन अनिल विश्वकर्मा को शिकायत की थी। वह जुलाई 2017 में विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त हुआ था। उसे उसकी ग्रेच्युटी विलंब से मिली थी, जिसकी ब्याज की राशि हेतु उसने उपायुक्त कार्यालय श्रम मंदसौर में जनवरी 2024 में आवेदन दिया था, जहां से आवेदक के पक्ष में 97,454 रुपए देने का आदेश हुआ था। इस आदेश के विरुद्ध विद्युत वितरण कंपनी ने आयुक्त श्रम इंदौर में अपील की थी। वहां से विद्युत विभाग की अपील खारिज हो गई थी। आवेदक ब्याज की राशि हेतु श्रम विभाग मंदसौर के बाबू कैलाश नीनामा से मिला तो उसने आवेदक से 2500 रुपए रिश्वत की मांग की थी। क्या पूरा मामला है, इस तरह की कार्रवाई है? देखिए, आवेदक है भगवती लाल चौहान। ये मंदसौर में पद्मावती रिसोर्ट के पास में रहते हैं। ये वर्ष 2017 में एमपीवी से रिटायर हुए थे। इनको जो ग्रेच्युटी का पैसा आता है वो इनको थोड़ा विलम्ब से मिला था, तो विलम्ब से मिलने के कारण इनका कुछ ब्याज बन रहा था। वो ब्याज राशि उन्होंने विभाग से मांगी थी, तो विभाग द्वारा उन्हें प्रदाय नहीं की थी। इस संबंध में उन्होंने श्रम उपायुक्त के यहाँ आवेदन दिया था, तो यहाँ से उनको 97,454 रुपये देने का आदेश हो गया था। ये उस पैसे के लिए यहाँ आए थे मांगने के लिए। कैलाश नीनामा जी से मिले थे, तो कैलाश नीनामा जी ने उक्त राशि इनको देने के लिए इनसे 2500 रुपये रिश्वत की मांग की थी। तो इस शिकायत की तस्दीक पर इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करवाया था और आज ट्रैप आयोजित किया गया था। आज इनको हमने कैलाश नीनामा को 1800 रुपये रिश्वत राशि आवेदक से लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और अभी कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इनसे रिश्वत की राशि बरामद हो गई है और जो मौके की कार्रवाई रहती है वो की जा रही है पंचों के समक्ष में। आपका नाम सर? मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा। थैंक यू। चौहान, किस बात को लेकर रिश्वत मांगी गई थी? मैं बिजली ऑफिस से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। मेरी ग्रेजुएटी जो मतलब पेमेंट मेरा लेट हुआ था, तो नियमानुसार मुझे को लेट पेमेंट का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इस जो ये इनका कैलाश चंद नीनामा का जो ऑफिस है, यहाँ से पहले इनिशियल ऑर्डर हुआ था 97,000 का, तो वो एमपी भी वापस वहाँ गई थी श्रम आयुक्त इंदौर में, तो एमपीबी का वहाँ से आवेदन वो अपील खारिज कर दी। तो ये कैलाश चंद जी ने वो ऑर्डर हुआ था 23 जनवरी का। 23 जनवरी से आज 21 फरवरी हो गई। एक महीने से मेरे को ये झुला रहे थे कि फाइल नहीं आई और बहानेबाजी कर रहे थे। तो वो फाइल नहीं आई है और मेरे को इनने पैसे की मांग करी, तो 2500 रुपये मांगे थे। 500 रुपये तो इनके चपरासी के लिए मांगे थे, 1000 इनके लिए और 1000 रुपये फाइल मंगाने के लिए। तो इस प्रकार मैं तंग आ गया एक महीने से। फिर क्या करा? तो फिर मैं लोकायुक्त में जाकर के ने शिकायत करी। तो टीम ने आज पकड़ लिया इनको। कौन किस पद पे है ये जिनको आपने? कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक श्रेणी 3। क्या नाम है इनका? कैलाश चंद नीनामा। कितने पैसे मांगे? नीनामा। कितने पैसे मांगे थे? 2500 रुपये मांगे थे और पहले इनिशियल ऑर्डर हुआ था ना, जब भी 1000 रुपये ले लिए थे मेरे से। तो भगवती लाल चौहान। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की 25 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जिसके चलते आज जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट विद्यालय में जिले के विभिन्न स्कूलों में परीक्षा हेतु परीक्षा की गोपनीय सामग्री वितरण का कार्य किया। इस दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी रही। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब शिक्षा विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर जिले के सभी परीक्षा केंद्र पर बोर्ड परीक्षा संपन्न करवाने के लिए परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जिले भर में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके चलते सभी परीक्षा केंद्र पर केंद्र प्रभारी बनाए हैं। आज सभी परीक्षा केंद्र के प्रभारी अपने सहयोगियों के साथ जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में गोपनीय परीक्षा सामग्री लेने पहुंचे। इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी साथ में रही। आपको बता दें कि शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में जिले भर में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रतिवर्ष परीक्षा सामग्री के वितरण का कार्यक्रम शहर के उत्कृष्ट विद्यालय से किया जाता है। इसी के चलते इस वर्ष भी 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के सभी परीक्षा केंद्र से केंद्र अध्यक्ष व अध्यापक सहित उनके साथ पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि परीक्षा सामग्री ले जाते समय किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। यहां से परीक्षा सामग्री वितरण के बाद केंद्र अध्यक्ष द्वारा अपने अपने परीक्षा केंद्र में लगने वाले पुलिस थानों में यह परीक्षा की गोपनीय सामग्री जमा करवाई जाएगी। उसके बाद परीक्षा से पूर्व सामग्री को पुलिस थानों से परीक्षा केंद्र लाया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मंदसौर जिले में 25 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है,
जिले में 73 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसी के साथ परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष दल का गठन भी किया है। तो वहीं केंद्र अध्यक्ष को भी नकल रोकने को लेकर निर्देश दिए हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग होता है तो केंद्र अध्यक्ष संबंधित थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी को दिए। पेपर वितरण किए जा रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है और कौन कौन सी कक्षा के एग्जाम है, क्या कहना है, कब से होने वाली है? आज कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर वितरण का कार्यक्रम है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल लगाई गई है ताकि जो भी पेपर का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से हो सके। लाउड स्पीकर वगैरह को लेकर भी क्या संदेश है आपका? इसके संबंध में ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में माननीय कलेक्टर मैम ने भी आदेशित कर दिया है। सभी सेंटर पे मतलब इसकी भी व्यवस्था की गई है। क्षेत्र के थाने में इसकी सूचना कर दी गई है ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र ना हो, इसका प्रतिबंधित लगाया गया। परीक्षा केंद्र पर नकल ना हो उसको व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर नकल ना हो इसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा की गई है। इसमें जहां पर संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र है ऐसे जगह में प्रेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस है और उसके बाद में वहां के केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है कि वहां पर किसी प्रकार की नकल प्रकरण वगैरह ना हो। धन्यवाद। चिकित्सक महासंघ के बैनर तले मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मंदसौर द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज 21 फरवरी को जिला अस्पताल की ओपीडी के सामने अमानक दवाइयों की प्रतीकात्मक होली जलाई गई। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मेडिकल टीचर्स और चिकित्सकों ने भाग लिया। मंदसौर चिकित्सक महासंघ के बैनर तले मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मंदसौर द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत 21 फरवरी को इंदिरा गांधी जिला अस्पताल मंदसौर में ओपीडी के सामने अमानक दवाइयों की प्रतीकात्मक होली जलाई गई। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मेडिकल टीचर्स और चिकित्सकों ने भाग लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ जैन और सचिव डॉक्टर ईशान चौरसिया ने बताया कि यह आंदोलन प्रदेश भर में जारी है। प्रदेश के 51 जिला अस्पताल, 68 सिविल अस्पताल, 97 सिविल डिस्पेंसरी, 335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मेडिकल ऑफिसर्स, 18 चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षक, ईएसआई अस्पतालों के मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिको लीगल संस्थानों के विशेषज्ञ, संविदा चिकित्सक और जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर अमानक दवाइयों का दहन किया। मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी डॉक्टर्स ने इस दौरान एकजुट होकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित उच्च स्तरीय समिति के गठन, कैबिनेट से पारित डीएसीपी और एनपीए का सही क्रियान्वयन, 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से लागू करने, नेशनल टास्क फोर्स की सुरक्षा निर्देशों के पालन और चिकित्सा क्षेत्र में प्रशासनिक हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग उठाई। 22 फरवरी शनिवार को समस्त चिकित्सक 1 घंटे का सामूहिक उपवास रखेंगे और मास्क पहनकर भोजन अवकाश में दोपहर 12:30 से 1 बजे तक अपने कार्यस्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 24 फरवरी सोमवार को चिकित्सक 1 घंटे 12:30 से 1:30 तक कार्यस्थल के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यदि इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो 25 फरवरी मंगलवार से प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन किया गया है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, डॉक्टरों ने अपनी तरफ से अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। शासन की निष्क्रियता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कल भी हमने बताया था, कल हमने काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया था कि डॉक्टरों की जो भी समस्याएं हैं उस पर सरकार ध्यान दे, लेकिन उसके बाद भी आज भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप शुरू नहीं हुई है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था अमानक दवाई सप्लाई का। गवर्नमेंट में जो दवाइयाँ आ रही हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड की नहीं है, वो अमानक दवाई हैं, कम क्वांटिटी की हैं। वो पेशेंट को देने पे उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और पूरा दोषारोपण डॉक्टर्स पे किया जाता है। उसके बाद हमने जब ये मुद्दा उठाया कि अमानक दवाई सप्लाई क्यों हो रही है तो उनको जस्ट ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसके बाद ना कोई एफआईआर करी गई, ना कुछ भी करा गया। वो दूसरे नाम से फिर सप्लाई करने लगेंगे, तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। इसलिए आज हमने ये जो सांकेतिक रूप से होलिका दहन करके अमानक दवाई सप्लाई की उसको जलाया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। क्या यदि मांगे नहीं मानी गई आपकी तो फिर आगे क्या रहेगा? बिल्कुल, यदि कल हम सामूहिक उपवास करेंगे 1 घंटे का। उसके बाद यदि मंडे तक भी नहीं मांगनी जाती हैं तो पूरी तरीके से हड़ताल शुरू हो जाएगी। डॉक्टर सौरभ जैन, अध्यक्ष एमटीए। कितने प्रकार की अमानक दवाइयाँ? अभी जो हमारे पास लिस्ट है उसमें 7 से 8 किस्म की दवाइयाँ हमने रुकवाई हैं। मतलब डॉक्टर्स हमारे जो महासंघ है उनने रुकवाई हैं। कौन कौन सी दवाई जरा नाम बताइए? जैसे एट्रोपिन है, आईवी सेट हैं और भी बहुत सारे हैं, कैल्शियम है, विटामिन D3 की हैं। मतलब इनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है।
मेरा नाम डॉक्टर ईशान चौरसिया है। किस साथ विरोध किया है आप लोगों द्वारा? हमने आज विरोध आंदोलन का दूसरा दिन है, जो हम लोगों की डॉक्टर्स की चिकित्सा, सारे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, गृह विभाग, जूडा, समस्त लोगों की मांगे एक सूत्र तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जगह ये आंदोलन का जारी है। आज का हमारा मुद्दा ये जो है वो है अमानक दवाइयों की विक्रय। इन अमानक दवाइयों के क्या जो स्टैंडर्ड क्वालिटी असेसमेंट में भी ये मापदंडों पे खड़े नहीं हुए हैं, और उसके बावजूद भी ये जो कंपनी जहाँ से दवाई बनती थी उन पे आज तक FIR नहीं हुई है। तो हमारी ये मांग है, समस्त महासंघ की ये मांग है कि ये जो अमानक दवाइयाँ जो बनाते हैं इन पे FIR अभी तक क्यों नहीं हुई है। ये तो प्राणघाती और मरीजों के को एकदम कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट से मरीज की मौत कभी भी हो सकती है, और उसका जवाबदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रहता है। तो ये ऐसी अमानक चीज़ों की तुरंत FIR और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सर, मंदसौर जिला चिकित्सालय में ऐसी मंदसौर जिला चिकित्सालय में मैं आपको बोलना चाहूँगी, अभी तक ये अमानक दवाई की सप्लाई पहले थी तो उस पर रोक लगा दी गई। अभी फिर भी कुछ चिन्हित अस्पतालों में ये दवाई की सप्लाई है, लेकिन IV लाइन की सप्लाई जो है जिसको रोक लगाई गई वो भी थोड़ा थोड़ा सब जगह अस्पतालों में, क्योंकि ये कॉरपोरेशन के माध्यम से आता है, इसमें किसी अस्पताल के इंडिविजुअल हाथ नहीं रहता है, तो ये शासन की तरफ से आता है। तो हमारी ये शासन से रिमाइंड है कि इन चीज़ों पे तुरंत रोक लगाई जाए और तुरंत FIR इन पे करी जाए। मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जो चिकित्सा है दूसरी दवाई बाजार की नहीं ले सकता, तो इसमें यहाँ जो दवाई है जो आप शासन से पूछेंगे तो समस्त तरीके से हर मरीज को अलग अलग तरीके की दवाइयाँ लगती है, हर मरीज को अलग दवाइयाँ सूट करती है, तो शासन हर तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध करवाए। नहीं, और हमारा शुक्रवार शाम को कलेक्टर कार्यालय पर नीमच नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह का कृत्य करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस न करे। उक्त घटना से नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी भयभीत हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। महिला द्वारा आए दिन नगर पालिका कार्यालय में पहुंचकर हंगामा किया जाता है। घटना वाले दिन भी महिला ने तोड़फोड़ कर हंगामा किया। उसके द्वारा कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी गई और अपशब्दों का प्रयोग किया गया। कल शाम को 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में राजीव नगर निवासी शांतिबाई नोट द्वारा नगर पालिका कार्यालय में आकर अध्यक्ष चैम्बर के बाहर जो टेबल कुर्सियां रखी थी उन्हें वहां फेंक दी गई। उसके बाद लोक निर्माण शाखा में जाकर वहां दरवाजा मार के लात से एल्यूमिनियम सेक्शन का दरवाजा तोड़ा। उसके बाद में वहां से फाइलें उठा के नीचे लात मारती हुई लाई और उसके बाद में सड़क पर ले जाकर फेंक दी गई। और कर्मचारियों ने रोकने को कोशिश करी, उनसे भी गाली गलौज की, कुछ बीच में नहीं बोलेगा इस ढंग से। जो घटनाक्रम हुई है, नहीं भाई हमारे लोक निर्माण शाखा के लिपि गए, इनके द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को भी विधिवत मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पत्र दिया गया है कार्रवाई हेतु, और केंद्र थाने पर जाकर अभी आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। आप लोगों के द्वारा क्या मांग की जा रही है? भाई कार्रवाई हो, जो भी घटना हुई है शासकीय कार्य में बाधा और जो नगर पालिका में तोड़फोड़ हुई, कार्रवाई हो। क्या आश्वासन मिला? कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया। आपका नाम और आपका नाम और पद? राजेश मंगल। ऐसा बताइए, नगर पालिका में हंगामा हुआ क्या मामला? कल शाम 4 साढ़े 4 कार्यालय में आई, उनके द्वारा राजीव नगर की नाली निर्माण और राजीव नगर से संबंधित कार्यों को लेकर हंगामा निर्माण कार्य कराने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। आवेदन आता है, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति होती है, उसके बाद तकनीकी स्वीकृति होती है, टेंडर जारी होता है, टेंडर आने के बाद स्वीकृति से होती है। इस सब कार्रवाई में लगभग 3 से 4 माह का समय लगता है। अब उनको ऐसा लगता है कि ये सब जानबूझ के विलम्ब हो रहा है, जबकि ये एक प्रक्रिया का अंग है। किसी भी काम करने का शासन के जो निर्देश हैं उस हिसाब से तकनीकी स्वीकृति लेना भी आवश्यक है, निविदा आमंत्रण करना भी आवश्यक है, प्रशासकीय स्वीकृति लेना भी आवश्यक है, उसके बाद वित्तीय स्वीकृति भी लेना आवश्यक है। इन सब प्रक्रियाओं में समय लगता है। उनको लगता है कि ये जानबूझ के समय टाला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जितना समय लगता है वो लगता है। आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग कर रहे हैं? कार्यालय में शांति बनी रहे, अननेसेसरी इस टाइप के से माहौल खराब होता है, नगर में गलत संदेश जाता है। नईम साहब, ये अमूमन आरोप लगते हैं कि नगर पालिका के कर्मचारी नहीं समय पर काम निपटा रहे हैं, उसको लेकर उसका ये कहना था कि लगातार मेरे को धक्के खिलाए जा रहे हैं।
नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सरकारी काम करने की अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो जो कार्रवाइयाँ होती है उसमें समय लगता है। कोई भी कर्मचारी जानबूझकर किसी भी प्रकरण को विलंब नहीं करता है। आपका नाम? अब्दुल नईम, नगर पालिका। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर के प्रदेश व्यापी आंदोलन की कड़ी में शुक्रवार शाम को नीमच जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर के बाहर डॉक्टरों ने प्रतीकात्मक स्वरूप में अमानक जीवन रक्षक दवाइयों की होली जलाई। डॉक्टर का कहना है कि नीति निर्माता सरकार दवाइयों के चयन की टीम में ऐसे लोगों को रखे जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हों, मगर ऐसा नहीं किया जाता है, जिससे अमानक दवाएं लोगों को देना पड़ती है। लोगों तक जरूरी और मानक दवा नहीं पहुंच पाने और अमानक दवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गंभीर मरीजों को समय पर उचित दवा नहीं मिलने पर जान भी गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र के जानकार लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए और प्रशासनिक हस्तक्षेप को खत्म होना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश के डॉक्टर 20 फरवरी से लगातार चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर चुके हैं, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम और गतिविधियों को आयोजित कर वे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संगीता भारती सहित जिला चिकित्सालय में कार्यरत सभी चिकित्सक मौजूद रहे। कि जो सरकार है वो हमारी सुने और हमें एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की जो हम लोगों ने मांग रखी है, उसका पर्पस यही है कि लोगों के साथ गलत हो रहा है। अगर कोई टेक्नोक्रेट नहीं रहेगा तो वो कैसे जान पाएगा कि ये दवाइयाँ सही स्तर की है या नहीं है, और उसके कारण फिर लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। लोग ठीक से मतलब इलाज नहीं हो पाएगा और उसमें डॉक्टर की गलती कही जाएगी, जो कि डॉक्टर की गलती है ही नहीं। अगर अमानक दवाएं आएंगी तो कभी मरीजों का अच्छे से इलाज नहीं हो सकता। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है डॉक्टर्स की कि हम लोग जो व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करें और उसमें हम लोग भाग लें ताकि सही इलाज मरीजों को मिले। किस तरह प्रदर्शन किया? आज हमने जो अमानक दवाएं हैं उनका मतलब प्रतीकात्मक वो जलाया है उन्हें, है ना, एक होलिका दहन की है उनकी, और उसका उद्देश्य बस यही है कि हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले ये चीज़ कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण जो लोगों को असुविधा हो रही है और लोगों का इलाज बेहतर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जो नीति निर्माता है, जिसमें हम डॉक्टरों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, वो मुख्य कारण है। कौन कौन सी दवाइयाँ अमानक मानते विशेष रूप से? अभी ऐसा है कि जो मतलब दवाइयाँ हैं, हम लोगों ने कुछ एट्रोपिन है और एमिनोफाइलिन है, ऐसी कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, नॉरएड्रेनालिन है, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जो कभी मरीज बहुत सीरियस कंडीशन में आता है उसमें इस्तेमाल होती है। और अगर ऐसी दवाइयाँ अगर अमानक पाई जाएंगी तो जो मरता हुआ व्यक्ति है, अगर उसको बचाने की कोशिश की जाएगी डॉक्टर के द्वारा, तो वो संभव नहीं है ऐसी स्थिति में। इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत कुमार आचार्य, मैं वाइस प्रेसिडेंट। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण शुक्रवार दोपहर को जिला स्तरीय स्ट्रांग रूम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर किया गया। इस अवसर पर केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष को दी गई बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री को कड़ी सुरक्षा के बीच सभी थाने चौकियों पर पहुंचाया गया, जहां से परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों पर भेजी जाएगी। इस सामग्री को लेकर सुरक्षा गार्ड के साथ वाहनों में ले जाया गया। इससे पहले गुरुवार को रैंडमाइजेशन से जिले के 41 बोर्ड परीक्षा केंद्रों के लिए केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति कर देर शाम को सूची जारी की गई। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 25 फरवरी और हाई स्कूल की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने वाली है। इसको लेकर जिले में शिक्षा विभाग ने संपूर्ण तैयारी कर ली है। आज रूट के हिसाब से जावद, मनासा, जीरन और शहरी क्षेत्र के परीक्षा केंद्र के लिए शासकीय वाहन, बस व तूफान गाड़ी में पुलिस सुरक्षा के साथ रवाना किया। इन सामग्री को जिले के संबंधित 10 थानों व 5 चौकी में रखा जाएगा। परीक्षा के दिन ठीक 2 घंटे पहले केंद्राध्यक्ष और कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में थाने से निकाल केंद्र प्रभारी को सौंप कर केंद्र पहुंचाई जाएगी। जो परीक्षा केंद्रों पर वितरण की जा रही है सामग्री कहाँ पर जाएगी, कितने के? जी सर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की वर्ष 2025 की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए आज 21 फरवरी 2025 को समस्त 41 केंद्रों पर संचालित होने वाली हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण यहाँ से किया जा रहा है। यहाँ से वितरण करने के पश्चात अधिकृत वाहन में संबंधित थानों तक संबंधित गोपनीय सामग्री पहुँचाई जाएगी सुरक्षा गार्ड के अंतर्गत। और
सभी को सामग्री की जा रही है। कब से परीक्षाएं प्रारंभ होगी? हाई की परीक्षाएं 25 तारीख से प्रारंभ है, उसके बाद फिर हाई स्कूल की परीक्षा भी छोड़ करके शुरू हो रही है। उसके लिए शासन ने उड़न दस्तों का भी गठन किया है। जिला लेवल पर, उपखंड लेवल पर और तहसील स्तर पर उड़न दस्ते भी गठित किए हैं, जो समय समय पर जाकर के परीक्षाओं के कार्यान्वयन करेंगे। क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था के तहत आज यहाँ पर से सामग्री वितरण होगी? यहाँ पर स्ट्रांग रूम में एक चार्ज के गार्ड की व्यवस्था लगी हुई है और जो वाहन अधिकृत किए गए हैं उन वाहन में भी सुरक्षा कार्ड जाएंगे। 3 जो रूट निर्धारित किए हैं उन रूटों निर्धारित वाहन में ही संबंधित गोपनीय सामग्री जाएगी और उसके साथ सुरक्षा कार्ड भी जाएंगे। आज सभी सामग्री थानों पर पहुंचेगी? आज शाम तक संबंधित थानों पर पहुंच के वहाँ से ओके रूपरेट हमें मिल जाएगी। आपका शुभ नाम? SM मांगरिया, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नीमच। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाए। नीमच प्रवास पर आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसे समिट के बहाने करोड़ों फूंक दिए जाते हैं। ये केवल अधिकारियों कर्मचारियों के पूंजीपतियों से संपर्क का माध्यम है, इसका फायदा भाजपा के लोग उठाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि शिवराज सिंह चौहान के समय जो MOU साइन हुए उनमें से कितने अस्तित्व में आए, यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दिग्गी राजा ने कहा कि किसानों के फायदे की बात करने वाली भाजपा के कार्यकाल में सोयाबीन के दाम घट रहे हैं और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यह पूंजीपतियों को फायदा देने की नीति है। मोदी जी कालाधन आज तक वापस नहीं लाए। सरकारी जमीनों पर कब्जों के खुले खेल हो रहे हैं। दिग्गी राजा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता की लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ने की सीख दी। सोयाबीन हमारे यहाँ की मुख्य फसल रहा करती है। आज भी 4,500 साढ़े 4,000 से ज़्यादा प्रति क्विंटल सोयाबीन नहीं बिक रहा और ये पिछले 12 साल से हम देख रहे हैं सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ रहा, लेकिन सोयाबीन के तेल का भाव बढ़ रहा है। यानी कि किसान को फायदा नहीं हो रहा, जो कृषि उपज को तेल या दाल में परिवर्तित कर रहा है उसको फायदा हो रहा है। और ये सारा का सारा जो है ब्रांडेड जो माल है, जो ब्रांडिंग करता है, बड़े बड़े तेल के व्यापारी, बड़े बड़े आपके अनाज के व्यापारी, उनको फायदा हो रहा है, किसान को फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।